मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से प्री मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ा हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई है, धूल भरी आंधी चली है, तेज हवाएं चली हैं, ओले गिरे हैं और बिजली की गरज चमक भी देखने को मिली है और कई इलाके प्रभावित हुए हैं। नागौर में कुछ फसलों को नुकसान होने की भी आशंका जताई गई है और उसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और विदर्भ के कुछ इलाकों में अभी बारिश शुरू हुई है और बाकी जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है और गुजरात के कुछ इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी देखने को मिली। दिल्ली में बहुत हल्की बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर थी और बादल छाए रहे और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा नीचे आ गए, यानी गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। और ये प्री मानसून गतिविधियां आमतौर पर मार्च के सेकंड हाफ में शुरू होती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी में ही तापमान बढ़ने लगे थे, 40 का आंकड़ा छूने लगे थे। इसीलिए ये क्योंकि जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं उनको थोड़ी सी नमी चाहिए होती है और बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। 40 के आसपास अगर तापमान पहुंचता है तो ये जो ठंडी एक्टिविटी है, गरजने वाले बादल बनते हैं और इस तरह की वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आगे निकल चुका है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप देख सकते हैं कि ये गुजरात के आसपास बना हुआ है और साउथ वेस्ट राजस्थान पर है। दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के ऊपर बना हुआ है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ओडिशा के तट पर बना हुआ है। तो इस विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण हवाएं जो नमी वाली बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही हैं, यहाँ से अरब सागर से नमी आ रही है, एक तरफ रेखा बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर जाके ठंडी हो रही है, कंडेंस हो रही है, बादल बन रहे हैं, गरजने वाले बादल बन रहे हैं और वेदर एक्टिविटी हो रही है। तो ये मध्य भारत की बात हुई, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उत्तर भारत से अगर शुरुआत करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल चुका है। आगे पीछे इसके यानी कि अगले 1 सप्ताह तक कोई भी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी पहाड़ों पर अब बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल लगभग समाप्त रहेगा। बहुत हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान एक बार फिर बढ़ जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर इलाके, जो उत्तरी हरियाणा है और उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो भी शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी संभावना नहीं बनी हुई। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर, अजमेर से लेकर के झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, मूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सारे इलाकों में कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि अगले 3-4 दिनों तक देखने को मिलेगी। और गुजरात के भी कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जैसे पहले हुई थी पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के ये शिवपुरी, शाजापुर, नीमच, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, रतलाम, अलीराजपुर, बरमनी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों में भी मध्य प्रदेश के दिखाई देंगी, यानी कि होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा से लेकर के बाकी जो इलाके हैं, जबलपुर, कटनी, दमरिया, उमरिया, दमोह, ये सारे इलाके में बारिश हो सकती है। और विदर्भ के भी कई इलाकों में, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, इन सारे इलाकों से लेकर के अहमदनगर, शिरडी, अहमदनगर, शिरडी, औरंगाबाद, जलगांव, ये जो इलाके हैं, नागपुर, अकोला, ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। पुणे वगैरह में बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या मेघ गर्जना हो सकता है। और 8 और 9 तारीख को, हमें 7, 8, 9 तारीख को मुंबई, थाने, दहानू में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो यानी कि पूरा ये जो मध्य भारत है बारिश देखेगा। उत्तर भारत शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके साफ रहेंगे। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन तापमानों में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। उसी तरह से दिल्ली में भी कुछ न कुछ राहत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो वेदर एक्टिविटी इन राज्यों में हो रही है उसका असर बाकी इलाकों में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, भूटान से लेकर के पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये सारे जो इलाके शुष्क रहेंगे। और दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलते हैं तो दक्षिण भारत में अभी तापमान सामान्य के आसपास बने हुए हैं। हालांकि गर्मी पहले से ही बनी रहती है। इस समय मिड 30s में तापमान रहते हैं। चेन्नई में 22-23 के आसपास मिनिमम रहेगा और जो मैक्सिमम है 32-33 के आसपास बना रहेगा। उसी तरह से कोस्टल तमिलनाडु और इंटीरियर, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरल, ये सारे इलाके गर्म तो रहेंगे, लेकिन इसमें तापमान सामान्य के आसपास बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा तापमान ज़्यादा हो सकते हैं। उत्तरी जो कर्नाटक है यहाँ पर भी तापमान ज़्यादा रह सकते हैं और कोस्टल कर्नाटका में भी जो सामान्य से ज़्यादा तापमान होने की संभावना है, लेकिन मौसम साफ बना रहेगा, गर्म रहेगा। और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर हैं।
और उसी तरह से अब पाकिस्तान के कई इलाकों में, खास करके जो सिंध और बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान तो शुष्क रहेगा, सिंध और जो जैसलमेर वगैरह से लगे हुए जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना की संभावना नजर आ रही है। यानी कि जो एक्शन है वो केवल मध्य भारत में ही ज्यादा दिखाई देगा। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत लगभग साफ भरे रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।